हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज आप लोग के लिए मैं एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूँ। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि बच्चों आपका जो पेपर है वो नज़दीक है। तो उसको पहले से ही तैयार करने के लिए मैं आप लोग के लिए आज हिंदी का एक जीवन परिचय लेकर के आया हूँ, जो हर साल पूछे जाते हैं। आज की वीडियो अगर आप लोग बच्चे पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को यहाँ से 5 नंबर पूरे दोस्तों पक्का है आपका बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों अगर आप लोग अच्छी सी तैयारी करेंगे तो आप लोग अच्छा रिजल्ट जरूर लाओगे। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बच्चों बात करेंगे क्लास 12 हिंदी। ठीक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम जीवन परिचय लेकर के आए हैं। दोस्तों यहाँ से आपका 5 नंबर आपका पक्का कर लो। ठीक है, आज की वीडियो में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये वायरल प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की। आप सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक हम जो भी बच्चे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, मैं उनसे चाहता हूं, निवेदन भी करता हूं कि प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। बच्चों आप लोग को हम ये भी बता दें कि पहले आपको कैसे लिखना है, इसके तरीके भी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो बने रहना है आप लोग को शुरू से लेकर के अंत तक का, और मजा आएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। क्या हेडिंग बनाएंगे? जीवन परिचय। तो बच्चों इस तरह से आप काली स्केच से आप जीवन परिचय हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? ठीक है, ये देखिए देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया के दूबे। ये देखिए, अगर यहाँ से बच्चों अगर आप चाहें तो काली पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाईलाइट अगर करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि हाईलाइट से ही एग्जामिनर आपका बिगड़ पढ़ता नहीं है, पूरा नंबर आपको क्या करता है, देता चला जाता है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया के बलिया के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, वो दूबे के छपरा नामक गांव में हुआ था, और राज्य कौन था बच्चों? बलिया। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था बच्चों? अनमोल द्विवेदी था। तथा इनकी माता का नाम ज्योतिषी मती था। इनकी मती देवी था। इनकी जो माता थी उनका नाम था ज्योतिषी मती देवी था। ठीक है, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने संस्कृत आ, और हिंदी जो भाषा थी बच्चों, उनका गहन किया थे, अध्ययन किए थे। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषी 4 की परीक्षा उत्तीर्ण की। बच्चों ये ऐसे छात्र थे, ऐसे विद्वान थे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष 4 की परीक्षा क्या की थी? उत्तीर्ण किए थे। ठीक है, क्योंकि काशी विश्वविद्यालय बच्चों ऐसे सबको नहीं मिल जाता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। तो बच्चों ये सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से क्या किए थे? विभूषित किया था। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। ठीक है, तो बच्चों ये रहा इनका कहा जाए कि जीवन परिचय। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, क्योंकि अभी तक इतना सरल तरीके से आप लोग को कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब अगली बच्चों हम हेडिंग क्या बनाएंगे? साहित्यिक परिचय।
क्या बनाएंगे बच्चों? अगली हेडिंग साहित्य के परिचय। तो साहित्यिक परिचय में बच्चों क्या लिखना है, ये जरा हम देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे साहित्यिक परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात, साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार थे। क्या थे बच्चों? निबंधकार थे, आलोचक भी थे, संपादक भी थे, उपन्यास के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे बच्चों। तो ये देखिए इतना आप लोग साहित्यिक परिचय में, उसके आगे हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों। ये साहित्यिक परिचय में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये निबंधकार के रूप में विख्यात थे, आलोचक के रूप में, संपादक के रूप में, उपन्यास के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे ये। ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए आगे अगर देखा जाए बच्चों तो ये बंगला तथा संस्कृत के प्रमुख विद्वान थे बच्चों। अब आप देखिए ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो जी थे, जो ये बंगला एवं संस्कृत भाषा के ये क्या थे? प्रख्यात थे, विख्यात ये क्या थे बच्चों? विद्वान भी थे। अब आप समझ सकते हैं ये कितने महान व्यक्ति थे। इनकी रचनाओं में नवीनता, इनकी जो रचनाएं थी बच्चों, उनकी इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता, एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। दोनों का ये क्या रखते थे बच्चों? समन्वय रखते थे। अर्थात नवीनतम नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारती, अब आप इधर देख लीजिए थोड़ा से, इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। ये आप दोनों हाईलाइट करेंगे, ठीक है बच्चों? हाईलाइट से आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। अब आप देखिए संपादक किया। आधुनिक युग के गद्यकारों, अब आप देखिए आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान पूर्ण स्थान है। एक महान पूर्ण क्या था बच्चों? इनका स्थान था। ठीक है, किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। अब आप देखिए उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से क्या होती थी? प्रकट होती थी। बच्चों ये रहा आपका साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आप लोग इतना बच्चों क्या करना है? तैयार करना है। अब हम हेडिंग बनाएंगे प्रमुख कीर्तियां। क्या बच्चों हेडिंग बनाएंगे? प्रमुख कीर्तियां। अगर भाई आप लोग इसी तरीके से हेडिंग बना बना करके आप एग्जाम में लिख देंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक भी नंबर की कटौती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखिए प्रमुख कीर्तियों में हेडिंग क्या बनाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित कीर्तियां निम्नलिखित हैं। ये बहुत ही आ, कहा जाता है कि विख्यात थे। इन्होंने निबंध संग्रह, उपन्यास, आलोचना, साहित्य, इतिहास आदि के प्रमुख कीर्तियों के रूप में ये क्या थे? प्रख्यात थे, विख्यात थे। क्योंकि ये बहुत ही ऐसे साहित्यकार थे। ठीक है। अब बच्चों हम पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? निबंध संग्रह। क्या बनाएंगे? निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में इन्होंने क्या लिखा था? अशोक के फूल, अशोक के फूल अगर बात करें, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है बच्चों? निबंध है। क्या है? निबंध है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है आपके, अशोक के फूल के जो कीर्तियां है वह किसकी है? तो आप लोग याद रखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटा जी, कूटा जी, ठीक। कल्पता, कल्पता, अशोक, आलो के पर्व, ये इनके 4-5 कहा जाता है, 4 ये प्रमुख है निबंध क्या थे बच्चों? संग्रह थे। ठीक है। अब वहीं हम बात करेंगे उपन्यास की। किसकी बच्चों? उपन्यास। आप लोग से सभी छात्रों से मैं चाहता हूं कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोग के लिए रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है, बस आप लोग को अच्छे से तैयार करना है। उपन्यास में क्या लिखेंगे? बाण भट्ट की आत्मकथा पुनरव। ठीक है, पुनरव।
ठीक है, ये इनके उपन्यास थे। उपन्यास में एक बार फिर देख लीजिए, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है। उपन्यास है, निबंध संग्रह है, कीर्तियां हैं, बहुत सारे तरीके से आपसे क्वेश्चन ऑप्शन भी बना सकते हैं बहुविकल्पी में। तो याद रखेंगे ये उपन्यास है किसका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब अगला हम देखेंगे 3 नंबर, आलोचना साहित्य। क्या देखेंगे, आलोचना साहित्य। तो बच्चों आलोचना साहित्य में इन्होंने क्या लिखा है, साहित्य सहचर। क्या है, साहित्य सहचर तथा साहित्य कबीर। साहित्य सहचर तथा साहित्य कबीर, ये इनकी क्या थी, आलोचना साहित्य है। ठीक है, अब वही देखेंगे नंबर 4, इतिहास। क्या देखेंगे बच्चों, इतिहास। तो इतिहास में इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य। क्या लिखा है बच्चों, हिंदी साहित्य कामा, हिंदी साहित्य का आदि काल। हिंदी साहित्य का आदि काल। तो बच्चों ये रहा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय और उनकी कीर्तियां। अगर बच्चों आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो आप लोग को एग्जाम में पूरे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है, और स्क्रीन शॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग को अच्छे तरीके से लिख लें और कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई क्लास में। आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, और उम्मीद यही करते हैं कि आप सब लोग अपनी अच्छी से तैयारी करिए ताकि एग्जाम में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और अच्छे नंबर से क्या करें, पास हो जाएं। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। सभी छात्रों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।